फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान एवं भारतीय राजनीति। अब सेकेंड ईयर में आप पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत पढ़ोगे प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के सिद्धांत। तो इसमें सबसे पहले जानना तो ये जरूरी है कि राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान है क्या। ये जो शब्द है राजनीति विज्ञान, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस। तो ये शब्द बना कहाँ से, शब्द कहाँ से बना, कभी ना कभी तो राजनीति शास्त्रीय विषय अस्तित्व में आया होगा। ऐसा तो है नहीं कि जब मानव सभ्यता की शुरुआत हुई, मानव जीवन की शुरुआत हुई, सभ्यता तो और भी बाद में, मानव जीवन की शुरुआत हुई तो साथ के साथ राजनीति विज्ञान भी बन गया। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। मानव जीवन की जब शुरुआत हुई तब तो नियम कानून व्यवस्था कुछ नहीं था। धीरे धीरे मनुष्य में चेतना आई, जागृति आई, समस्याएं आई, तो उनके समस्याओं के समाधान सोचने की कोशिश की गई। जब झगड़े बढ़ने लगे तो लगने लगा कि कोई एक ऐसी व्यवस्था हो जो सबके लिए नियम कानून बनाए। तो ये प्रयास व्यक्ति ने धीरे धीरे करे हैं और धीरे धीरे ये सारी जो सुधार हैं सामाजिक जीवन में वो आए हैं। तो यहाँ जो राजनीति विज्ञान शब्द, जिसको हम अंग्रेजी में पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, ये इस शब्द, इस विषय की जो शुरुआत है ये हुई बहुत प्राचीन समय में, उस समय में जब यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य होते थे। अब छोटे छोटे नगर राज्य का क्या मतलब है, छोटे छोटे तो कितने भी छोटे कितने भी बड़े, कोई इसका वो नहीं है ना। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। यूनान में उस समय जैसे प्लेटो एक दार्शनिक थे, उन्होंने कहा कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए। इतने छोटे राज्य थे, समझ रहे हो ना आप, छोटे का अर्थ। इसी तरह से रूसो एक विचारक हुए, उन्होंने कहा कि एक आदर्श राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। ये ईसा पूर्व की बातें हैं सारी। तो उस समय यूनान में ये जो छोटे छोटे नगर राज्य थे, नगर राज्यों को यूनानी भाषा में पोलिस कहा जाता था, POLIS। ये शाब्दिक अर्थ आपको याद रखना है, POLIS, पोलिस कहा जाता था। नगर राज्य को यूनानी भाषा में पोलिस, और जो पोलिस था या जो नगर राज्य था, जब उसका अध्ययन करना शुरू किया किसी ने कि नगर राज्य में क्या क्या होता है, जो नागरिक हैं उनके शासकों के साथ क्या संबंध हैं, शासक क्या करते हैं, शासक कितनी जनता को सुविधाएं देते हैं, किस प्रकार से वो अर्थव्यवस्था को चलाते हैं, किस तरह से वो राजनीतिक व्यवस्था को चलाते हैं, जब सारा अध्ययन किया गया। अब अध्ययन का जो मटेरियल था वो इकट्ठा हुआ तो उसको कोई नाम तो देना ही था ना। उसको नाम दिया पॉलिटिकोस, POLITIKOS। पोलिस माने नगर राज्य और पॉलिटिकोस नगर राज्य के अध्ययन से जुड़ा हुआ जो विषय अस्तित्व में आया। इसमें नगर, नागरिक, नागरिकता ये सब से संबंधित था। तो ये जो पॉलिटिकोस था, इसी से ही पॉलिटिक्स शब्द बना, POLITICS। समय बीतता गया, कालांतर में यही पॉलिटिक्स शब्द ही पॉलिटिकल साइंस के नाम से जाना जाने लगा। और पॉलिटिकल साइंस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, राजनीति विज्ञान। ये तो थी शब्द की जो उत्पत्ति है, व्युत्पत्ति भी इसको बोलते हैं, कैसे हुई। अब हम ये जानेंगे कि इसमें जो ये राजनीति विज्ञान विषय तब अस्तित्व में आया था यूनान में, इसके बारे में विचारकों ने क्या माना कि इसमें क्या क्या अध्ययन किया जाना चाहिए। तो इसमें कई समूह बन गए विचारकों के। दो तरह के विचारक माने गए हैं राजनीति विज्ञान में, परंपरागत विचारक और आधुनिक विचारक। परंपरागत विचारक जो हैं उनके जो दृष्टिकोण हैं वो माने गए हैं 20वीं शताब्दी के शुरुआत का थोड़ा सा समय लेकर, माने यूनानी जो समय था ईसा पूर्व का, जो जहाँ से ये नगर राज्य और ये नागरिक ये सारे जो कॉन्सेप्ट अस्तित्व में आए थे, वहाँ से लेकर 20वीं शताब्दी का शुरुआत का समय और उसके बाद का जो समय है उसको कहा गया है आधुनिक।
माने उससे पहले के जो विचारक थे वो परंपरागत विचारक थे, उनके जो विचार हैं वो परंपरागत विचार हैं। और मोटे तौर पे हम कह सकते हैं 1920 के बाद का 1920 के बाद का जो समय है, इसमें जो विचारक हुए और जो उन्होंने अपने विचार दिए वो आधुनिक विचारक कहलाए, और उनके जो विचार हैं वो भी आधुनिक राजनीतिक विचार कहलाते हैं। तो यहाँ ये जो विचारक हैं इन्होंने अलग अलग इसका बताया कि राजनीति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाना चाहिए। तो ऐसे में जो सबसे पहले शुरुआत में विचारक आए, उन्होंने ये माना, जो प्रथम समूह था विचारकों का, कि राजनीति विज्ञान में सिर्फ राज्य का अध्ययन होना चाहिए। इसमें विचारक है गार्नर ने कहा राजनीति शास्त्र का आरंभ व अंत राज्य से होता है। माने राज्य है तो राजनीति शास्त्र है, राज्य नहीं है तो राजनीति शास्त्र भी नहीं है। फिर आया विचारकों का एक दूसरा समूह, उन्होंने कहा राज्य क्या है? राज्य तो एक अमूर्त विचार है। राज्य की जो शक्तियां हैं उन सब का प्रयोग कौन करती है? सरकार करती है। तो अध्ययन किसका होना चाहिए? सरकार का होना चाहिए। तो इस समूह में लिकॉक एक विचारक हुए, उन्होंने कहा कि राजनीति शास्त्र केवल सरकार से संबंधित है। फिर आया विचारकों का तीसरा समूह, उन्होंने कहा नहीं, राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन होना चाहिए। इसमें जो प्रमुख विचारक थे वो थे गिलक्राइस्ट। उन्होंने कहा राजनीति शास्त्र राज्य तथा सरकार की सामान्य समस्याओं से संबंधित है, माने इसमें राज्य का भी अध्ययन होगा और सरकार का भी अध्ययन होगा। अब आया एक और समूह विचारकों का, वो बोले राज्य किससे मिलकर बना है? मनुष्य से। सरकार किससे मिलकर बनी है? मनुष्य से। काम किसके लिए करते हैं? मनुष्य के लिए। मनुष्य राजनीति में भाग लेता है तो क्यों लेता, नहीं रुचि रखता तो क्यों नहीं रखता, इसका अध्ययन कहाँ होगा? इसी विषय में ही तो होगा। ये तो संस्थाएं हैं। तो राजनीति विज्ञान में मानव व्यवहार का, मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन होना चाहिए। ये जो चौथा समूह था उसने ये कहा। चार समूह तो ये हो गए। एक ने कहा सिर्फ राज्य का अध्ययन, दूसरे समूह ने कहा सिर्फ सरकार का अध्ययन, तीसरे समूह ने कहा राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन, और जो चौथा समूह आया वो बोला इन सबसे महत्वपूर्ण है मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन। ये सारा था 1920 से पहले का। और 1920 के बाद के जो ये आधुनिक विचारक आए, इन्होंने कहा कि नहीं, राज्य, सरकार, राजनीतिक संस्थाएं, मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार, इन सब के अध्ययन के साथ साथ और भी बहुत सारे कारक हैं जिनका राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन होना चाहिए। इनमें मुख्य रूप से है शक्ति, क्योंकि जो मार्गेंदो एक विचारक हुए हैं, उन्होंने कहा कि जो राजनीति है वो शक्ति के इर्द गिर्द घूमती है। राजनीति में शक्ति कौन प्राप्त करता है, कैसे प्राप्त करता है, कब प्राप्त करता है, ये सारा इससे ही जुड़ा हुआ है। लासवेल ने एक पुस्तक लिखी है, हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। कौन प्राप्त करता है, कैसे प्राप्त करता है, कब प्राप्त करता है, ये शक्ति से संबंधित है कि कौन शक्ति कब प्राप्त करता है, कैसे प्राप्त करता है और कैसे फिर उसको वो बनाए रखता है। तो आधुनिक विचारक कहते हैं कि इसमें शक्ति का अध्ययन भी जरूरी है, प्रभाव का अध्ययन भी जरूरी है। प्रभाव के बिना राजनीतिक व्यवस्था क्या है? सारे काम बंदूक की नोक पर तो नहीं कराए जाते ना, बहुत काम प्रभाव से भी कराए जाते हैं। इसमें हम करंट एग्जाम्पल्स नहीं दे सकते क्योंकि ये सारी थ्योरीज हैं, लेकिन मोदी ने जो नोटबंदी करी उसमें प्रभाव भी तो काम कर रहा था, सारे के सारे लाइनों में लगे हुए थे। तो वो सही था गलत था उस पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन व्यक्ति का एक प्रभाव भी होता है, शासक का एक प्रभाव भी होता है, और उस प्रभाव का अध्ययन भी, सत्ता का अध्ययन, सत्ता की वैधता का अध्ययन, और इसके साथ ही साथ कानून किस तरीके से बनाए जाते हैं उसका अध्ययन भी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत होगा। अब ये सारी जो बातें हैं इनका निष्कर्ष क्या है कि राजनीति विज्ञान में हम राज्य का, सरकार का सैद्धांतिक व्यवहारिक अध्ययन करेंगे और इसके अलावा
शक्ति, सत्ता, प्रभाव, सरकारी निर्णय और निर्णय निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे।